ये सिर्फ गाने नहीं बल्कि हर दौर के दिलों की धड़कन है। लेकिन इन सदाबहार नगमों को अपनी आवाज देने वाली वो महान गायिका, जिनकी अदाएं और सुर दोनों ही बेमिसाल थे, उनको भारतीय संगीत का नंबर 2 कहा जाता है। क्योंकि आशा भोसले अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर को कभी भी पीछे नहीं छोड़ सकी। लता हमेशा नंबर 1 थी, तो वहीं आशा को लोगों ने नंबर 2 का तमगा दे दिया। तो आज बात आशा भोसले जी की जिंदगी के इसी किस्से के बारे में, जो अपनी बड़ी बहन को पीछे छोड़ने की होड़ में भारतीय संगीत जगत की नंबर 2 गायिका बन गई। मैं अंकित गौतम और आप देख रहे हैं वीटी चोखा। भारतीय संगीत जगत में अगर किसी आवाज ने हर दौर, हर जॉनरा और हर इमोशन को जिया है तो वो है आशा भोसले। उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई। कैबरे से गजल तक, डिस्को से क्लासिकल तक, ऐसा कुछ नहीं जो उनसे अनछुआ रहा हो। उन्होंने अपने 8 दशक के करियर में 12,000 से भी ज्यादा गाने गाए हैं। लेकिन उनके इस सफर की शुरुआत उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर से होती है। दीनानाथ मराठी स्टेज एक्टर और हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर थे। इस वजह से उनके घर का माहौल हमेशा संगीत में ही रहा करता था। आप ही सोचिए, जिनके पिता दीनानाथ जैसे गायक हों और बड़ी बहन दिग्गज गायिका लता मंगेशकर हों, तो उस घर में आए दिन सुरों की जुगलबंदी तो लगी ही रहती होगी। लेकिन आशा जब 9 साल की थी तब तंग हाल में पिता का देहांत हो गया। गुजर बसर करने के लिए उनका परिवार पुणे से पहले कोल्हापुर आया, फिर बाद में मुंबई पहुंच गया। इस वक्त घर की जिम्मेदारियां उठाने के लिए सिर्फ 13 साल की उम्र में बड़ी बहन लता मंगेशकर ने फिल्मों में गाना शुरू कर दिया। जल्द आशा भी उनके साथ हुई। आशा की कभी भी गाने की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं हुई थी, पर पिता से मिली विरासत ने उन्हें हमेशा क्लासिकल म्यूजिक के करीब रखा था। आशा बचपन में अक्सर अलग अलग गाने सुनकर खुद की आवाज में उसे गाने की कोशिश करती, सिंगर्स को मिमिक कर उन्हें कॉपी करने की कोशिश करती। इसकी वजह से उनकी आवाज में वो लचीलापन आया जिसकी बदौलत उन्होंने गजल, पॉप, कैबरे, भजन से लेकर फोक तक लगभग हर जॉनरा के गाने गाए। आशा बताती हैं कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के अलावा उन पर वेस्टर्न जैज और लैटिन अमेरिकन म्यूजिक का भी खासा प्रभाव रहा है। आशा 9 साल की उम्र से गॉन विद द विंड और फॉर वूम द बेल टोल्स जैसी इंग्लिश फिल्मों की दीवानी थी। उन्हें खासकर पुर्तगालीन ब्राजीलियन एक्ट्रेस और साबा सिंगर कार्मेन मिरांडा की मोहक वॉइस बहुत पसंद थी। वह अक्सर घर में दुपट्टा ओढ़कर मामा यो कोरियो गाते हुए कार्मेन मिरांडा की तरह डांस किया करती। ये सब देख उनकी माँ को लगता कि ये लड़की पागल है। हालांकि उन्होंने 10 साल की उम्र में 1943 की मराठी फिल्म मांजा बल में गाना गाकर अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत की। लेकिन 1949 में आई जगदीश सेठ की फिल्म रात की रानी में उन्हें पहला सोलो हिंदी सॉन्ग मिला। पर यह वही साल है जब महल फिल्म के गीतों के चलते लता रातों रात स्टार बन गई। ऐसे में हर सॉन्ग के लिए प्रोड्यूसर की पहली पसंद लता मंगेशकर थी। लता नहीं तो गीता दत्त या शमशाद बेगम उनकी दूसरी पसंद होती। ऐसे में आशा का नाम लिस्ट में दूर तक नहीं आता। आशा को बी ग्रेड या कम बजट फिल्मों में ही गाने मिलते, वह भी जो मिला वो करती गई। जहां लता को एक गाना गाने के लिए 500 रुपये मिलते, वहीं आशा को महज 100 रुपये मिला करते। आशा और लता जी के बारे में लेजेंडरी म्यूजिक डियो कल्याण जी आनंद जी ने 2013 के एक इंटरव्यू में बताया था कि लता को शुरुआती करियर में ऐसे गाने मिलते जो सच्ची और अच्छी भारतीय औरत पर फिल्माए गए हो। वहीं आशा को बचे कुचे या फिर वैम्प यानी फीमेल विलन के और कैबरे सिंगर के ही गाने मिलते। ऐसे में आशा के मन में लता से प्रतिस्पर्धा करने की भावना जागी। आशा ने ठान लिया कि वह खुद को साबित कर रहेंगी। वह आगे बढ़ने के लिए बेताब थी कि तभी ओपी नैयर से आशा की मुलाकात हुई। ओपी नैयर ने उन्हें सिंगिंग करियर का बड़ा ब्रेक दिया। आशा ने इसी दौरान विमल रॉय की फिल्म परिणीता, राज कपूर की फिल्म बूट पॉलिश और एच डी बर्मन की पेइंग गेस्ट के गाने गाए, जिससे उन्हें थोड़ा बहुत फेम भी मिलने लगा। लेकिन उनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई 1957 में आई बी आर चोपड़ा की फिल्म नया दौर, जिसमें ओपी नैयर का उड़े जब जब जुल्फे तेरी गाना आशा ने गाया और इस गाने के बाद वो हर घर में जानी जाने लगी। इसके बाद उनका 1958 में हावड़ा ब्रिज फिल्म का एक और सक्सेसफुल गाना आया, आइए मेहरबान। इस गाने ने आशा को कामयाबी के उस पायदान पर पहुंचाया जहां से उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके साथ ही वो वैम्प से हीरोइन की आवाज़ बन गई। हालांकि 60-70 के दशक में जब बॉलीवुड में कैबरे गाने अपनी पहचान बना रहे थे,
तब आशा की आवाज़ ने इन गीतों को एक अलग ही अंदाज दिया। पिया तू अब तो आजा, ये मेरा दिल यार का दीवाना। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं। जैसे गानों में उनका नटखट, बोल्ड और सेंसुअल अंदाज साफ झलकता है। स्क्रीन पर हेलेन जैसी डांसर की अदाओं को उनकी आवाज़ ने जान दी। इस वजह से आशा जी को कैबरे क्वीन कहा जाने लगा। लेकिन इस सब में सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि उन्होंने कभी इमेज के दायरे में खुद को कैद नहीं किया, बल्कि इसे अपनी ताकत बनाया और हर गाने में एक नया रंग भर दिया। लेकिन उनकी ज़िंदगी में एक और दिलचस्प मोड़ तब आया जब उनको उमराव जान मिली। उस दौर में गज़ल पर लता मंगेशकर का एक अधिकार था, लेकिन मेकर्स को एक अलग नई गज़ल की आवाज़ चाहिए थी जो पाकीज़ा की विरासत से हटकर अपनी पहचान बना सके। फिल्म उमराव जान के लिए खयाम ने आशा को चुना, लेकिन एक शर्त के साथ कि वह अपनी चुलबुली शैली छोड़कर ठहराव भरी गायकी अपनाएंगी। उस तरह का कुछ गाना उनके लिए नया था, लेकिन कड़े रियाज के बाद दिल चीज़ किया है और इन आँखों की मस्ती जैसी गज़लों ने उनकी भीतर की संजीदा गायिका को उभारा और आशा और खयाम को इस फिल्म के गाने दिल चीज़ क्या है के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला। इस फिल्म के बाद आशा कोई आम गायिका नहीं रही, वो अपनी बहन की तरह एक लेजेंड बन गई। हालांकि इस सब के बावजूद वो कभी भी अपनी बड़ी बहन को पीछे नहीं छोड़ पाई, लेकिन उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई, जिस कारण लोगों ने अगर लता के बाद किसी का नाम लिया तो वो थी आशा। यानी लता नंबर 1 तो वहीं नंबर 2 आशा। दोनों बहनों ने अपने अंदाज से भारतीय संगीत पर राज किया। आशा को हमेशा खुद पर यकीन था कि वह एक दिन ज़रूर कुछ ना कुछ करके दिखाएंगी। बहन की कामयाबी से वो निराश नहीं हुई, बल्कि अपनी बहन की बराबरी की। उन्होंने अपनी रोमांटिक, चुलबुली और मस्ती भरी आवाज़ में क्लासिक, पॉप, गज़ल और ठुमरी जैसे कई सदाबहार गीत गाए, जिन्होंने उन्हें आज अमर कर दिया है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। आप हमें कमेंट में बताइए कि आशा जी का कौन सा गीत आपका सबसे पसंदीदा है। धन्यवाद। इन आँखों की मस्ती